दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार के फैसले पर भड़क गई है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इस कदर भड़की है कि फडणवीस सरकार को अपने आदेश पर स्टे लगाना पड़ गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है और एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद से लगातार ये लग रहा था कि जो आपसी खींचतान है वो कम हो जाएगा। मंत्रालयों के बाद भी ये खींचतान कम नहीं हुआ और तमाम जो कामकाज थे वो तो चल ही रहे थे, लेकिन महायुति में रार का एक नया विषय खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, जिस पर अब स्टे लग गया है। दोस्तों इस फैसले के खिलाफ एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना के बीच भारी असंतोष दिख रहा है और कई जगहों पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। ऐसे में देर रात सरकार ने फैसले पर स्टे लगा दिया। दोस्तों देखिए कितनी गहमा-गहमी है कि गठबंधन में शामिल और जो सरकार में बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, 132 से ज्यादा विधायक है उसके पास। उसने जो मानती की सरकार से एक फैसला दिया और उस फैसले को रोक लगानी पड़ गई है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विरोध के चलते। शिवसेना का कहना है कि प्रभारी मंत्री के चयन में पारदर्शिता और समानता रखी जाए। विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि एनसीपी के नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया, जबकि नासिक की जिम्मेदारी भाजपा लीडर गिरीश महाजन को मिली है। दोस्तों यानी दोनों ही जगहों से जो एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना उनकी जो है उनको हाथ खाली ही मिला है। महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री को गार्जियन मिनिस्टर कहा जाता है और गार्जियन मिनिस्टर का जो नाम है वो आपने कई बार इन दिनों सुना होगा। लगातार पिछले कुछ दिनों से गार्जियन मिनिस्टर को लेकर के लगातार जो है खींचतान चल रही थी और उसमें देखिए जैसे ही नियुक्ति की गई, बगावत किस तरीके से कहें कि गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। गार्जियन मिनिस्टर की काम क्या होता है, देखिए आप जरा इसको गौर से समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये खींचतान, ये जो तमाम जो चल रहा है लड़ाई आपस में, वो क्यों हो रही है। गार्जियन मिनिस्टर जिले के विकास की योजनाओं की बड़ी मीटिंगों का हिस्सेदारी जो है उनकी होती है। सभी मामलों को एक तरह से निरीक्षण करता है जो गृह मंत्रालय, जो गार्जियन मिनिस्टर होता है। ऐसे में इसका काफी महत्व होता है और पार्टियों के बीच प्रभारी मंत्री के पद को लेकर खींचतान रहती है आमतौर पर। रविवार को जैसे ही जानकारी मिली कि प्रभारी मंत्री का पद और एनसीपी के खाते में अब चला गया है, शिवसैनिक भड़क गए। शिवसेना को उम्मीद थी कि शिवसेना की उम्मीद थी कि गलत फैसला सरकार जो है वो नहीं लेगी और समानता और सबके बीच में जो कोई भेदभाव नहीं रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शिवसेना को ये भी उम्मीद थी कि जो भारत गोगावले हैं रायगढ़ का प्रभारी मंत्री जो है उन्हें बनाया जाएगा, जबकि नासिक की कमान दादा भूसे को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी वजह से शिवसैनिक जो है वो भड़क गए। शिवसैनिकों ने एनसीपी एवं भाजपा के बीच जो गठजोड़ है उसको चलते हुए खुद को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है और उसी तरीके से देखा जा रहा है कि जो बीजेपी और एनसीपी के बीच जो इन दिनों गठबंधन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से लग रहा है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को नजरअंदाज बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और खबर आ रही है दोस्तों कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे जो है वो सतारा अपने गांव चले गए और इस बार बहुत बहुत ज्यादा तरीके से भड़के हुए और नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसका कारण भी है क्योंकि लगातार एक तरफ तो नई सरकार बनी 2024 में, जब महायुति जीत करके आई एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस, तब से ही एकनाथ शिंदे जो है लगातार नजरअंदाज किए जा रहे हैं। उनकी बार-बार हमने देखा कि गृह मंत्रालय पहले उनके हाथ से चला गया, सभापति, हमने आपको बताया कि सभापति पद उनके हाथ से चला गया, फिर गार्जियन मिनिस्टर को लेकर के बहुत खींचतान चल रही थी और इस बार उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को गार्जियन मिनिस्टर की जो जिले मांगे जा रहे हैं वो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी बीजेपी ने अपना गार्जियन मिनिस्टर बना दिया और जहां अपना नहीं बनाया वहां अजित पवार की एनसीपी का बना दिया। तो इस वजह से अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुत ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है और एकनाथ शिंदे तो नाराज होकर वापस अपने गांव सतारा भी चले गए, ऐसी खबर आ रही है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस इस समय मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, वो दावोस गए हुए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर के या महाराष्ट्र की कई योजनाओं को लेकर के कुछ वहां पर उनका दौरा है और इस वजह से देवेंद्र फडणवीस इन दिनों महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो अब एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए खबर आ रही है कि आशीष शेलार या जो बाकी के बड़े नेता हैं, बीजेपी नेता हैं, इनमें से कुछ नेता जो हैं वो जा सकते हैं और उनसे बातचीत हो सकती है। और देवेंद्र फडणवीस की गैर मौजूदगी में ये जो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया इस समय महाराष्ट्र में, अब इसको संभालेगा कौन। और दोस्तों ये चीज जो है ना, ये हमने आपको पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी। लगातार प्रभारी मंत्री जो गार्जियन मिनिस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप 4 पीएम पे जाके देखिए, हमने लगातार ये खबर आपको दिखाई थी, लगातार ये रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ठाणे जिले में भी, ठाणे जो पालघर पूरा इलाका है
उधर भी किस तरीके से बीजेपी अपना गार्जियन मिनिस्टर या कहिए प्रभारी मंत्री अपना बनाना चाह रही थी, और क्योंकि ठाणे में जो गढ़ है शिवसेना का एकनाथ शिंदे का, वो ये चाह रहे थे कि यहाँ से हमारा प्रभारी मंत्री हो। इसी के साथ-साथ हमने आपको बताया था कि कैसे और 3-4 जिले थे जहाँ पर बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि उनका प्रभारी मंत्री हो। अब दोस्तों प्रभारी मंत्री जो होता है, जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं जिला में, जो परियोजनाएँ होती हैं, वो इन्हीं के अंतर्गत या इनके निरीक्षण में होता है। तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी आता है, विकास कार्य भी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसे प्रभावी जो है वो पद माना जाता है। तो ऐसे में हर नेता, हर पार्टी ये चाहती है कि ये प्रभावी जो प्रभारी मंत्री का पद है वो उनके पास रहे। और फिर से एक बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि दरकिनार कर दिया गया है, और इस बात से इस बार एकनाथ शिंदे अच्छा खासा इस बार नाराज़ हैं, और न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम बड़े नेता नाराज़ हैं और भड़के हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए स्टे तो लग गया है, स्टे लग गया है, यानी कि अजित पवार की एनसीपी के जिन नेताओं को प्रभारी मंत्री बनाया जा रहा था, अदिति तटकरे, अब उनको भी रोक लगा दी गई है, इस फैसले पे स्टे लग गया है। अब देवेंद्र फडणवीस आएँगे, उसके बाद क्या फैसला पलटा जाएगा, क्या अलग किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन रातों-रात अगर ये फैसला स्टे लगा है, अगर इस पर इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितनी गहमा-गहमी हुई है। आपको बता दें कि जो सोर्सेज़ के हवाले से खबर निकल के आ रही है, उसमें भी ये बात कही जा रही है कि बीजेपी को लेकर के जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनके भीतर बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी हुई है, क्योंकि काफ़ी समय से ये देखा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मुकाबले अजित पवार की एनसीपी को ज़्यादा तरजीह जो है वो बीजेपी की तरफ से दी जा रही थी। और क्योंकि आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कभी भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच नहीं बनी। बीच में बीजेपी है जो दोनों का संतुलन बनाने के लिए कहीं न कहीं एक एक कार्य करती है, लेकिन इन 2 दलों का आपस में कभी नहीं बना, क्योंकि ये पहले भी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, और बार-बार अजित पवार की तरफ जो झुकाव है बीजेपी का इन दिनों दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के अब लग रहा है कहीं न कहीं असंतोष की भावना अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब प्रभारी मंत्री को लेकर के जो तमाम बवाल मचा है, जो सियासी ब ब बवाल मचा है, वो कैसे रुकेगा? क्या एकनाथ शिंदे फिर से वापस लौटेंगे? ये नाराज़ होने के बाद कहा जा रहा है कि इस बार तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और गाँव चले गए हैं, तो इस बार क्या होने वाला है? इन सब पर हमारी नज़र दोस्तों लगातार बनी रहेगी, और जो भी अपडेट इसमें से निकल के आएगी वो हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वो बवाल मचा हुआ है, और बहुत ज़्यादा अंदरूनी खींचतान मची हुई है, और इस बार जो है हर बार की तरह जो नाराज़गी की खबर आ रही थी, जो पिछले 10-12 दिनों से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि अब सँभल गए हैं एकनाथ शिंदे, या चीज़ों को सँभाल लिया गया, अब वो चीज़ें फिर से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये ताज़ा अपडेट थी महाराष्ट्र की, जो मैंने आपको बताई हैं। अब देखते हैं इस पर जो भी अपडेट आएगी दोस्तों, बड़ी अपडेट आएगी, वो हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।